तो गाइस लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि काफी सारे स्टूडेंट ने स्टेज 1 को क्लियर कर लिया, जैसे लिन, यान, पीक, हेशिन और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स ने भी। और इसके बाद स्टेज 2 के अंदर जाने से पहले इन सबको एक हफ्ते का रेस्ट दिया जाता है ताकि ये स्वॉर्ड वैली के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन लेवल में अपनी पावर्स को इंक्रीज करके स्टेज 2 में फिर से फाइट कर सके। और जो भी इस पूरे टूर्नामेंट को जीतेगा वो इस पूरे सेक्ट का और सारे स्टूडेंट का सबसे सीनियर डिसाइपल बन जाएगा। और इसके बाद 1000 ऑफ वर्ल्ड्स में एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत होती है। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीक के मास्टर सारे स्टूडेंट्स को लेकर स्वॉर्ड वैली के अंदर जा रहे थे। और सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट नर्वस थे तो कुछ स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनको स्वॉर्ड वैली में अपनी पावर्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा। और इसके बाद पीक के मास्टर स्वॉर्ड वैली के अंदर का सिक्योरिटी फॉर्मेशन खोल देते हैं। और यान को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लिन को ये जगह जानी पहचानी लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस जगह को ठीक तरीके से जानता है। और इसके बाद पीक के मास्टर उन लोगों को यहाँ के 2 रूल्स बताते हैं जिनको सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल है कि कोई भी स्टूडेंट स्वॉर्ड वैली के अंदर शोर नहीं मचाएगा और ना ही एक दूसरे से फाइट करेगा। और दूसरा रूल है कि स्वॉर्ड वैली में कल्टीवेशन करते टाइम अपनी आंखों को वाइटल स्पिरिट से बचा के रखना है, क्योंकि कल्टीवेशन करने की वजह से हमारी आंखें कुछ टाइम पर काफी ज्यादा वनरेबल होती हैं और वाइटल स्पिरिट की वजह से हमारी आंखों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ये सारे रूल्स बताने के बाद सारे स्टूडेंट्स की स्वॉर्ड वैली के अंदर एंट्री हो जाती है। और स्वॉर्ड वैली के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक स्वॉर्ड वॉल होता है, जिसको देख कर लिन ये सारी बातें समझ जाता है कि क्यों उसको ये जगह जानी पहचानी लग रही थी, जिसका रीजन था कि उसके सेकंड मास्टर ने इस जगह को बनाया था। क्योंकि लिन के प्रीवियस लाइफ में जब उसके सेकंड मास्टर एक डीमन बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, तब वो उसको हराने के लिए उस डीमन बीस्ट को इस जगह पर सील कर देते हैं और कुछ इस तरीके से सील करते हैं कि दूसरे स्टूडेंट उसकी पावर्स पर कल्टीवेशन करके खुद की पावर्स को इंक्रीज भी कर पाए। और ये स्वॉर्ड वॉल के ऊपर जो भी लिखा था ये लिन के मास्टर ने लिखा था और लिन के मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए ही इस जगह को बनाया गया था। और लिन को ये बात याद आने लगती है कि कैसे प्रीवियस लाइफ के अंदर वो अपने सीनियर और मास्टर के साथ काफी ज्यादा खुशी से रहा करता था। और ये सब बातें सोचते हुए लिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड वॉल को टच करने लगता है, लेकिन पास ही खड़ा ताइजुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि स्वॉर्ड वॉल कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, इसलिए अपने हाथ इससे दूर हटाओ। लेकिन ताइजुआन की बातों को रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि हम स्वॉर्ड वॉल को टच नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कोई रूल होता तो हमारे मास्टर जो हमें देख रहे हैं वो मुझे पहले ही रोक लेते। जिसके बाद ताइजुआन भी देखता है कि मास्टर लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए वो लिन से दूर हो जाता है। और इसके बाद सारे स्टूडेंट स्वॉर्ड वॉल के पास में बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं और सारे स्टूडेंट्स को अपनी आंखें खोलकर कल्टीवेशन करना था और साथ ही वाइटल स्पिरिट से अपनी आंखों को बचाना भी था। और कल्टीवेशन करते टाइम एक स्टूडेंट की आंख में दर्द होने लगता है वाइटल स्पिरिट की वजह से, लेकिन उसको देख रहे सेक्ट मास्टर ये बोलते हैं कि अपने आप पर कंट्रोल करो और अपने कल्टीवेशन को संभालो, जिसके बाद में कुछ टाइम में ही तुम्हारी आंखें नॉर्मल हो जाएगी। और वो स्टूडेंट ऐसा ही करता है, जिसके बाद उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। और यान भी उस स्टूडेंट को देखकर फिर से कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन वाइटल स्पिरिट की वजह से उसकी आंखें डैमेज हो रही थी। और इसके बाद यान सोचने लगता है कि वो तो यूजलेस है, वो कभी ठीक से वाइटल स्पिरिट की पावर्स को ले ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद यान को लिन की एक बात याद आती है, जिसमें लिन ने बोला था कि हार्ड वर्क करना भी एक टैलेंट है, जिसकी वजह से हम काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और
और लिन की बातों से मोटिवेट होकर वो दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है और अब यान पहले से काफी ज्यादा ठीक से कल्टीवेशन में फोकस कर पा रहा था। और दूसरी तरफ लिन काफी सारे वाइटल स्पिरिट को भी ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब कुछ टाइम बीत जाता है और काफी सारे स्टूडेंट काफी अच्छी तरीके से वहाँ पर कल्टीवेट करके वाइटल स्पिरिट की वजह से अपनी पावर्स को बढ़ा रहे थे, लेकिन लिन वहाँ पर आराम से बैठकर मोमोज को एंजॉय कर रहा था और साथ ही ये मोमोज वो यान और पीक को भी खाने के लिए देता है। ये देखकर ताइजुआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि स्वॉर्ड वैली के अंदर खाना मना है, लेकिन लिन ताइजुआन की बात का रिप्लाई करते हुए एक बार फिर से बोलता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ पर ये लिखा हो कि स्वॉर्ड वैली के अंदर खाना मना है, क्योंकि अगर कोई ऐसा रूल होता तो मास्टर मुझे पहले ही रोक देते। ये सुनकर ताइजुआन का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप से बैठ जाता है, लेकिन उसी समय दूसरे कुछ सेक्ट के मास्टर लिन के इस बिहेवियर के लिए उसको यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिन के मास्टर उस दूसरे मास्टर को ये दिखाते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट भी वहाँ पर बैठकर खा रहे हैं तो क्या उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। और ये देखकर उस दूसरे मास्टर का मुंह बन जाता है और वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं जिसमें ये लिखा हो कि खाना मना है। और इसके बाद लिन के मास्टर वहाँ पे बैठ जाते हैं और लिन के मास्टर के पास वहाँ पर एल्डर फायर मास्टर आते हैं, जो कि उनसे बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लिन बस खाने में ही लगा रहता है। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन के मास्टर बोलते हैं कि लिन के मन में जो चल रहा है वो कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और उधर स्वॉर्ड वैली के अंदर सारे स्टूडेंट को 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट जैसे ताइजुआन, हे शिन के साथ में पीक और मिस लिली, इन सब का स्वॉर्ड ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स भी अपना स्वॉर्ड का ऑरा कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक कि यान ने भी ये सब कर लिया था। और 7 दिन कंप्लीट होने के बाद सारे स्टूडेंट यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिन अभी भी दोबारा से मोमोज खा रहा था। और फिर ताइजुआन लिन के पास में आकर उसको यूजलेस बोलकर चला जाता है और लिन उसको इग्नोर कर देता है। और अब सारे स्टूडेंट जब अपने घर लौट रहे होते हैं तब उसमें पीक काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका स्वॉर्ड का ऑरा पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट की बात सुनता है जो कि बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्वॉर्ड का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है, लेकिन सारे स्टूडेंट में लिन ही एक ऐसा पर्सन है जिसकी पावर्स जरा सी भी नहीं बढ़ी। और ये सुनकर पीक भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि लिन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है तो उसकी पावर्स क्यों नहीं बढ़ी। ये जानने के लिए वो लिन के पास में जाता है और हमें पता चलता है कि लिन तो बस सारे स्टूडेंट के जाने का वेट कर रहा था ताकि वो अकेले में सीक्रेट वाइटल स्पिरिट से कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को सारे स्टूडेंट से भी ज्यादा कर सके। और लिन इस बारे में भी पीक को बताता है और उस सीक्रेट वाइटल स्पिरिट को अनलॉक करने के लिए लिन उस स्वॉर्ड वॉल को टच करता है, जिसकी वजह से वॉल पे लिखे कुछ वर्ड चमकने लगते हैं और वहाँ पर आसपास काला सा फॉग हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में बहुत सारे लाइक्स और कमेंट कर देना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।